अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान। और आज से कुछ वीडियोस में हम इंग्लिश लिटरेरी मूवमेंट्स पे बात करेंगे, पार्ट्स में, हिस्सों में। और उसमें अगर फिर भी कोई मसला हो तो हम एक एक मूवमेंट पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इंग्लिश लिटरेरी मूवमेंट्स जो है वो रेनेसां एज के बाद स्टार्ट होता है। अगर इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री किसी ने देखी हो तो रेनेसां के बाद 17वीं सेंचुरी के स्टार्ट में, और उसके बाद ये सारे मूवमेंट्स आ जाते हैं। क्योंकि उससे पहले मिडल लिटरेचर था और उससे पहले फिर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था, तो उसमें ये सारे मूवमेंट्स नहीं थे, बल्कि वो चीज़ें सिर्फ पैदा हो रहे थे। लिटरेचर के जो पार्ट्स थे, एमेट्री फिक्शन जो है ये 1660 से स्टार्ट हुई थी और 1730 तक चली थी ये। और ये एक रोमांटिक फिक्शन है, इसमें शॉर्ट स्टोरीज और नोवेला लिखे गए हैं। इसके जो फेमस राइटर्स है उसमें एलिजा हेवुड है और डेला रिवर मेनले है। इसके बाद दोस्तों दूसरा मूवमेंट किविलियर पोएट्स का आता है। दोस्तों किविलियर पोएट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे रेनेसां एज में, या उसके एंड में जो वक्त चल रहा था 17वीं सेंचुरी में। इसको दोस्तों रॉयलिस्ट पोएट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कोर्ट्स के लिए लिखते थे। कोर्टली जो लव था उसके बारे में ये लिखते थे। 4-5 फेमस पोएट्स थे, और ये चार्ल्स द फर्स्ट जो किंग था उसकी मोहब्बत में ही लिखते थे, उसको प्रेज करते थे। इसको सन्स ऑफ बेन भी कहते हैं, मतलब बेन जॉनसन के बेटे, क्योंकि ये उससे बहुत मुतासिर हुए थे और उसको भी बहुत पसंद करते थे। और इसमें फेमस जो राइटर है वो रिचर्ड लॉलेस है और विलियम डेवनेंट है। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोएट्स है, और ये भी 17वीं सेंचुरी के स्टार्ट में ही गुजरे हैं, लेकिन फेमस तब नहीं थे। सेम्युएल जॉनसन ने इसके बारे में लिखा है, और फिर टी.एस. इलियट ने जब इसके बारे में लिखा तो बहुत फेमस हो गए। इन राइटर्स का एक अपना ही स्टाइल था दोस्तों। ये कंसीट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, और कंसीट का मतलब होता है फार फेच्ड आइडियाज़ या फार फेच्ड कंपैरिजन, जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया जाता था। इसके जो सरबराह थे वो जॉन डन थे, जॉर्ज हार्बर्ट और एंड्रू मार्वल, और भी इसमें शामिल है राइटर्स। इसके बाद ऑगस्टन्स आते हैं दोस्तों। ये ऑगस्टन एज में ही गुजरे थे न्यूक्लासिज्म में, और ये 18वीं सेंचुरी के स्टार्ट से लेकर मिडल तक चले थे। और ये क्लासिकल आइडियल्स पे बेस्ड थे, मतलब जो भी पुराने एरिस्टोटल और प्लेटोस के ज़माने के राइटर्स थे, पोइट्स थे, प्ले राइट्स थे, ये उससे कॉपी करते थे। और ये सिटायर और स्केप्टिसिज्म पे काम कर चुके हैं। स्केप्टिसिज्म का मतलब वो शकूक व शुबहात। और इसमें जो फेमस राइटर है वो पोप, अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट है। ऑगस्टन्स के बाद रोमांटिसिज्म स्टार्ट होता है। इसमें एक पूरा एज है अगर लिटरेचर की हिस्ट्री में देखा जाए, और ये 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में शुरू हुई थी। लेकिन रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट था, एक तो एज है, एज तक फिर 1832 और 37 तक ख़त्म हो गया। लेकिन रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट था वो 18 से लेकर 1800 से 1860 तक चलता रहा था। इसमें जो राइटर्स थे वो इमोशन और इमेजिनेशन के बारे में लिखते थे, और ये एनलाइटमेंट को एक रिस्पॉन्स था उससे पहले जो न्यू क्लासिज्म गुजरा था। इसमें विक्टर ह्यूगो और लॉर्ड बायरन को इसके सरबराह माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों गॉथिक नावल है, और गॉथिक नावल जो है ये नावल का एक स्टाइल है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जिसमें फेयर, डेथ और हॉरर इन चीज़ों को दिखाया गया है। लेकिन इसमें रोमांटिक एलिमेंट्स भी शामिल थे, जिसमें नेचर और इंडिविजुअलिटी पे बात हुई है। लेकिन इसका जो अख्तिताम होता था वो या तो फियर पे होता था या फिर सस्पेंस पे होता था, मतलब या तो उसमें हीरो मर जाता था। हॉरर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसमें खौफनाक चीज़ें होती थी, बल्कि उसमें सोशलिज्म पे जो बात होती थी, हमारे माशरे पे, और इसमें जो गलतियाँ थी वो भी उसमें पॉइंट आउट की गई थी। इसके बाद लेक पोएट्स है, और लेक पोएट्स जो है ये रोमांटिक पोएट्स का एक ग्रुप था, और ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जो कि इंग्लैंड में एक जगह है, इंग्लैंड में। और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ था, एस.टी. कॉलरिज था और रॉबर्ट साउथी इसमें शामिल थे। ये तीनों एक ही स्टाइल में, इसके साथ कुछ और भी राइटर्स थे माइनर, लेकिन ये कुछ ही राइटर्स थे जो कि एक ही स्टाइल और एक तरीके से लिखते थे, तो इसलिए इनको लेक पोएट्स का नाम दिया गया बाद में। सो आई होप कि लिटरेरी मूवमेंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा। आगे भी हम इस पे वीडियोस बनाते रहेंगे। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।